हमारे बड़े भैया हैं, अंधाधुंध में हंसिए नहीं। एक अंधे आदमी को राष्ट्रभक्ति जग गई, फौज में भर्ती होने चला गया, तो कर्नल ने कहा अंधे से कि तुम क्या कर सकते हो? तो अंधे ने कहा मैं अंधाधुंध फायरिंग कर सकता हूँ। तो माननीय मंत्री जी को पुनः अंधाधुंध प्रणाम, मंचासीन कवियों को मूसलाधार प्रणाम, पुलिस वालों को धुआंधार प्रणाम। कसम माइक की, रायबरेली के श्रोताओं आप सबको चैला फार प्रणाम। अभी भाई हमारे साथी कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी है। अब ये नीरज पांडे हमारे विषय में बता रहा है, इनकी चेसिस देखो। अब चेसिस क्यों देखते हो भाई? हमारी बॉडी ने देखो, भावनाओं को समझो। देश के लिए हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने देश के लिए हड्डियां दान कर दी, हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक देशद्रोही को मारा जाए। अब इससे हम ज़्यादा हरि बहादुर हर्ष की तरह चीख नहीं सकते। देश के लिए चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत? अरे देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद ही जिंदा हैं, तो देश का टेंशन क्यों ले रहे हैं? और ज़्यादा देश की चिंता तो फौज में चले जाओ। अरे मैं बताता हूँ, देश के लिए अभी एक खट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था, मैंने उसको डांटा। हमने कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो? बोला मैं भारतीय नहीं पाकिस्तानी हूँ। हमने कहा ससुदास यहाँ काहे मांग रहे हो? बोला कहाँ मांगे? हमने कहा अपने देश में मांगो। बोला वहाँ तो सभी मांग रहे हैं। मैंने कहा अपने राष्ट्राध्यक्ष से मांगो। मैंने कहा अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष से मांगो। उन्होंने कहा गौर से देखो मैं वही हूँ। तो देश का युग बदल गया। जो देश जिनके हाथों में कम थे कटोरे आ गए। अच्छा ये अभी सौरभ शुक्ला प्रेम का गीत पढ़ के गया है। अब मेरी चेसिस देखो तो क्या लगता है कि हम प्रेम कर सकते हैं? नहीं, लेकिन रायबरेली में प्रेम चल रहा, ऐसा ना समझो। हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। एक दिन प्रेमिका ने कहा नरकंकाल हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे। हमने कहा तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे और बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। वो बोली तुम क्यों मर जाओगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई, जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। तो प्रेम, अब हमारा प्रेम का स्टैंडर्ड सुनिए, 4-6 पंक्तियाँ सुनिए। हंसना बहुत ज़रूरी है। नीरज पांडे हमारा शिष्य है, हमको श्लोक के माध्यम से बुलाता है। हमने नीरज पांडे को जब पढ़ा रहे थे, हमने इससे एक क्वेश्चन पूछा था। हमने कहा नीरज ये बताओ एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? उसने कहा 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ, अगर समझ गए हो तो तालियां बजाओ। तो इतना ब्रिलियंट है। हाँ, ये अब प्रेम के नाम पे सुनिए। प्रेम ऐसी चीज़ है। प्रेम सुनिए, प्रेम ऐसा नहीं, हमारे भी घर में बहुत प्रेम है। ये क्या समझते हो? हमारा बहुत सम्मान। जब हम लड़की देखने गए तो लड़की वालों ने हमको देखा, फिर लड़की के बाद में लड़की से कहा तुम लड़के को देखो। लड़की ने हमको घूर के देखा, बोली अब हमको क्या दिखाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा किसी तरह शादी हो गई हमारी। जब शादी होके विदाई होने लगी तो हमारी सास ने हमारी पत्नी से कहा, सगी पत्नी से कहा कि आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। सगी से तो पत्नी ने हमको देखा, बोली लालच है इसी जिंदगी पे। हाँ तालियां बजाओ, ही न करो। हाँ यहाँ पे तालियां बजती। हाँ हल्के न लो। कि मेरी प्रेमिका, हालांकि एंटी रोमियो स्क्वाड वाले हैं, लेकिन मैं प्रेम कैसे पढ़ता हूँ सुनिए। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब हमारा स्टैंडर्ड ऐसे है कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने और भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। अब बताओ हम क्या करें? अब भैंस चली गई। हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कवि, नीरज पांडे तो इतना विद्वान है कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। हाँ इसके लिए तालियां हो जाए एक बार। हाँ एक दूसरी कविता पढ़ता हूँ। अभी भगवान श्री राम के लिए बहुत कुछ कहा गया। एक थोड़ा सा आपको और हंसाना चाहता हूँ। समय की सीमा है लेकिन हमारे लिए कोई सीमा नहीं, सीमा सचिन की है। सीमा सचिन की। एक बात बताना, हमारे यहाँ बरसों से नारा लगाया जा रहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम कहते हैं नारे को बदल दो, नारे में संशोधन करो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम मियाँ बीबी। दिन भर लड़ो, रात को फिर एक।
अभी आपने देखा सीमा गुलाम हैदर सचिन, या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, तालियां बजती यहाँ पद्म पुराण में लिखा, या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है पूरे मीडिया में इसी की खबर छाई है। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो रजिया सुल्तान की रिश्तेदार। अब पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई। और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा थन्नल या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। ऐसा होना चाहिए, प्यार करो तो सरहद पार करो, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। और मैं थोड़ा सा यू टर्न लेता हूँ कि जब जब हमको विदेशी माल भाया है, सुनिएगा भाई मंच के कवियों, कि जब जब हमको विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। इसलिए बेटा सचिन, जिसे खा रहे हो समझ कर बिरयानी, देख लेना कहीं निकलना है सुपर्ण खा की नानी। और ना जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं, ना जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के बुढ़े भी पबजी खेल रहे हैं। और 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां में भारत के शौर्य और भारत का प्यारा भी ये कह रहा था। ये हमारा छोटा भाई उत्कर्ष उत्तम, ये बुलडोजर है, हम भी कुछ हैं, हमको ईडी समझो। हमसे मंत्री जी ने कहा कि ये बताओ बीजेपी का क्या मतलब होता है। हम कहा 2014 के पहले बीजेपी का मतलब था बहुत ज़्यादा पीड़ित, अब बीजेपी मतलब बहुत ज़्यादा पावर। फिर मंत्री जी ने दूसरा प्रश्न दागा, कहा ईवीएम का क्या मतलब होता। हम कहा ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट फॉर मोदी। तालियां बजाओ। ये हमारी देशभक्ति देखो। अच्छा, चाइना पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी हम चाइना गए, हमने चाइना वालों से कहा तुम्हारे पास है क्या, खाली चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोहतनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तो देश की छुच्छी नहीं डीली कर सकते हो। हाँ, ऐसे थोड़ा हमारे देश के लिए तालियां हो जाए। हल्के न लो, बॉडी ने देखो, भावनाओं समझो। देश की सबसे ज़्यादा चिंता हमको, गांधी जी नहीं रहे, नेहरू नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, आज़ाद नहीं रहे, भगत सिंह नहीं। हाँ, हमारी भी तबीयत खराब चल रही है आजकल। अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, और वो सीमा गुलाम हैदर के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप हंस लें थोड़ी देर। सीमा से हमने कहा कि सीमा, जो दूसरे की सीमा में घुस जाइयो, प्रेमी के प्यार में जो इतना पगलई हो, सचिन भले झिंगुर और लप्पू हो, 4 लड़के आए हो 8 लड़के जाइयो। ये भारत है, ये भारत का शौर्य है। अब अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन करता हूँ। अभी एक 2 कौड़ी का नेता हमसे कह रहा था कि तुलसी बाबा ने गलत लिखा, तुलसी बाबा ने मानस में गलत लिखा। हम कहा हमसे काहे पूछते, उन्हीं के पास जाओ। हमसे काहे पूछ रहे हो, और तो गलत लिखा। अभी हरि बहादुर हर्ष ने पढ़ा कि मानस की प्रतियां जलाई गई। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में, और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब वो स्थिति आ गई है कि वक्त कार सेवकों का बलिदान तोलने लगा, वक्त कार सेवकों का